जब से कोरोना महामारी ने सबका जीवन अस्त व्यस्त किया है, तभी से मानो चीन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और वो इसलिए क्योंकि तभी से भारत ने अपने आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को धार देना शुरू कर दिया था, जिसकी चोट आज चीन को जबरदस्त तरीके से लग रही है। अब भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में स्वदेशी क्षमता के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं और स्वदेशी और घरेलू कंपनियों को भारत में निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना यानी कि PLI को शुरू किया है। और इस PLI स्कीम ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि देश विदेश की कंपनियां इसके फायदे देखकर भारत में निवेश करने पर मजबूर हो चुकी हैं। और इसी के साथ ही साथ भारत सरकार देश में उन सामानों की लिस्ट कह लो या फिर सूची कह लो बनाने में लगी है, जिससे वो उन सामानों को भारत में ही बना सके ताकि उन सामानों के आयात को कम किया जा सके। यहाँ हम आपको बता दें कि भारत कंप्यूटर, यूरिया, कपास, दाल, कैमरा, ट्रैक्टरों के पुर्जे और मशीनरी सहित 102 उत्पादों के आयात को कम करने के लिए इच्छुक है। और वहीं इसी को लेकर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इन प्राथमिकता वाले उत्पादों की पहचान की है और कम से कम अन्य 15 मंत्रालयों से आयात कम करने के लिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के तरीकों की तलाश करने को कहा है। वहीं अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने $400 बिलियन के निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने का खाका तैयार किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा है कि निर्यात को बढ़ाने के लिए जो 4 चीजें महत्वपूर्ण है वे विनिर्माण, परिवहन, लॉजिस्टिक की समस्याओं का समाधान, निर्यातकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए भारतीय उत्पादों का दायरा बढ़ाना है। मोदी ने कहा है कि जब इन 4 चीजों का तालमेल हो जाएगा तो भारत दुनिया के लिए मेक इन इंडिया के लक्ष्य को बेहतर तरीके से हासिल कर सकेगा। अब यहाँ पर बात आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी भारत जिस तरह अपने सभी मंत्रालयों को साथ रखते हुए आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा रहा है, वो निश्चित ही भारत के आयात खर्च को कम करने का बड़ा काम करेगा। अब जब ये सब खुद भारत ही कर रहा होगा तो जाहिर सी बात है चीन की मोटी जो कमाई होती थी उस पर ब्रेक लग जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो चीन को इसमें मोटा नुकसान होने की उम्मीद है।